गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में आपकी बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका एक पार्ट ह्यूमन हार्ट, इस पर चर्चा करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। बेटा यहाँ पे हम मानव हृदय की जो संरचना है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, इस पर हमने एक लाइव क्लास भी की है और बल्कि 2 क्लासेस हुई हैं और उनमें आपको क्लियरली सारे फंक्शंस, सारी मैकेनिज्म सारी पता हो गई है। एक्चुअली क्या था कि लाइव क्लास में हमने जो भी चीज़ें आपको दिखाई वो एक नॉर्मल सा डायग्राम, आपको रे डायग्राम दिखाया गया था, जबकि एक्चुअल ये डायग्राम होता है। और वो डायग्राम हमने आपको सबसे पहले इसलिए दिखाया था ताकि आप आने वाली इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो नाम है वो हमने इंग्लिश में लिख रखे हैं। हिंदी मीडियम वाले बेटा आप लोग चिंता मत करें, आप लोगों को हिंदी मीडियम का जो डायग्राम है वो पहले ही भेजा जा चुका है। तो आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप हिंदी वाले सारे नाम लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इंग्लिश वाले सारे नाम लिख रखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था वहाँ पर कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अपर 2 चैम्बर्ड को हम लोग ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लेफ्ट और राइट होने के बेसिस पर हमारा जो हमारा लेफ्ट होगा उसको आप लेफ्ट ऑरिकल जो कि ये चैम्बर है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ये चैम्बर है। तो हमने यहाँ पे एल भी लिख रखा है, यानी बायां निलय बायां आलिंद। और इसके बाद में जो हमारा आर ए यानी राइट ऑरिकल दाहिना आलिंद और राइट वेंट्रिकल जो दाहिना निलय है। 4 चैम्बर होते हैं। जिन चैम्बर्स में ये खासियत होती है कि ऊपर के 2 जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें से भी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यानी बायां निलय होता है, ये कंपैरेटिवली स्लाइटली थिक वॉल्ड होता है, यानी थोड़ा सा इसकी दीवारें मांसल और मोटी होती हैं और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। क्यों होता है ये सारे रीजन आपको बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड जो हमारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया जाता है वो सबसे पहले हमारी सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट से ऊपरी भागों के सारा का सारा ब्लड वो हार्ट के राइट ऑरिकल में लाकर कलेक्ट करती है। और सेम टाइम जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो हमारे हार्ट से नीचे के जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड कलेक्ट करके सेम चैम्बर में फ्लो करती है, सेम चैम्बर में कलेक्शन करती है इसका। ठीक है, एट द टाइम सेम टाइम वहाँ पर एक और वेन होती है जिसको हमने आपको लाइव क्लास में बताया था, कोरोनरी वेन होती है जिसको हम हृदय शिरा बोलते हैं। और उसका कार्य होता है हृदय की सारी जो दीवारें हैं या हृदय की हमारे जो कार्डियक वॉल्स हैं उनका सारा का सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके और वापस इसी चैम्बर में दे देना होता है। फिर इस प्रकार से क्या होता है, ये चैम्बर जो होगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की लगभग ना के बराबर। तो इस प्रकार से यह चैम्बर ऐसे रक्त से, यानी हम कहें अपनी लैंग्वेज में बोले तो अशुद्ध रक्त से, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, अशुद्ध रक्त से भर जाता है। और इस तरीके से जब हार्ट बीट होती है बेटा तो उस समय क्या होता है कि ये जो ऑरिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और इस प्रकार से यहाँ का जो अशुद्ध रक्त होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के जरिए यहाँ से वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल में आ जाता है और बार बार ऐसे आता रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, यानी वेंट्रिकल भी भर जाता है, निलय भी भर जाता है। इससे अशुद्ध रक्त से, यानी ऐसा रक्त जिसमें क्या हो CO2 हो, तो यहाँ CO2 यहाँ CO2। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हार्ट बीट के एक स्टेप में वेंट्रिकल्स यानी निलय भी संकुचित होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। और जैसे ये सिकुड़ते हैं तो ये जो फ्लैप होता है, ये जो दरवाजा होता है, जो वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और वॉल्व के बंद होते ही इधर ये जो आपकी ट्यूब है, जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट के ऊपर से ट्यूब यहाँ से हमने आपको दिखाया था, एक्चुअल में वो ये ट्यूब है। ध्यान देते रहिएगा, वहाँ पे मैंने आपको एक्सपैंड फॉर्म में दिखाया था ताकि आपको क्लियरली पता हो जाए कि जो लेफ्ट अगर हमारा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से कौन सी ट्यूब गई है और कहाँ गई है। ठीक है, यहाँ पे वो एक्चुअल पोजीशन पे हम आपको दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो ब्लड यहाँ पे आया है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये फ्लैप बंद हो जाएगा और यहाँ से ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए बीच में यहाँ से जाएगा इस आर्टरी में, क्योंकि ये इधर बंद हो
ऐसे दरवाजे जो एक दिशात्मक हो यानी यूनी डायरेक्शनल हो। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जाएगा और जाते जाते ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड जाएगा कहाँ पे बेटा, सीधे सीधे लंग्स में। तो ये लंग्स में ब्लड चला गया। ठीक है, कौन सा वाला CO2। और आपको मैंने बताया था लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी हमने जो सांस ली है वो सांस से उस सांस में ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण, और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, और CO2 जो होती है, जो CO2 वाला ब्लड ये गया है यहाँ से, ये CO2 वाला ब्लड हमारे ब्लड से जो इसकी CO2 जो होती है वो हमारे ब्लड से इसमें चली जाएगी, लंग्स में यानी फेफड़ों में चली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर से इसी को कैरी करते हुए दो जो ट्यूब होती है, मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन से दिखाया है, लेकिन एक्चुअली दो से ज़्यादा ट्यूब होती है, वो सारी यूनाइट करते करते लास्ट में 2 रह जाती हैं, और आपके लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद में प्रवेश करने से पहले ये यूनाइट यानी कि एक हो जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये जो ब्लड लेके आई है, ये जो ब्लड लेके आई है, कौन सा वाला ब्लड है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे हार्ट में जो ब्लड कलेक्शन किया है, जो ब्लड भेज रहा है लंग्स के पास और वापस उसको मंगा के फिर बॉडी पार्ट्स में दे रहा है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें क्लियरली पता चल गया कि हार्ट ने ब्लड का कलेक्शन क्यों किया था। ठीक है, ब्लड को क्यों मंगाया था, क्यों मंगाया था बेटा, गैसियस एक्सचेंज की वजह से, गैसियस एक्सचेंज के पर्पस से, यानी गैसीय विनिमय के पर्पस से। क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी हमारा ब्लड था उसमें रेस्पिरेशन के बाद में CO2 बन जाती है। CO2 वाला ब्लड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता उसका, बल्कि उल्टा वो हार्मफुल होने लगता है। तो इस तरीके से हमें उस ब्लड से CO2 को बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो वो ब्लड कहाँ पे हम जाएगा, सीधे लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू CO2 बाहर रिलीज कर दी जाएगी लंग्स में, और लंग्स से होते हुए वो CO2 हमारे नाक से जब हम सांस छोड़ते हैं, अपनी सांस एक्सहेल करते हैं, तो उस दौरान वो CO2 बाहर निकल जाती है। फिर से सांस लेंगे तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से जो ब्लड आया ऑक्सीजन वाला, ठीक है, अब इस चैम्बर में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे निकलती हुई एक ब्लड ट्यूब है ना, यहाँ पे निकलती हुई ब्लड ट्यूब, वो ब्लड ट्यूब मैंने कहा था कि इससे ये डॉर्सल एओर्टा है, जो कि इसमें ये वाला चैम्बर जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब जैसे क्या होता है, जिस समय ये वाला सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो है इसकी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल कर रही है, उसी समय लंग से होकर आएगा, तो ये वाला चैम्बर किससे फिल हो जाएगा, ये चैम्बर फिल होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, और ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जब फिल हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब ये दोनों दबेंगे तो ये वाला अपने सामने वेंट्रिकल में यानी नीले में रक्त को भेज देगा, तो ये वाला भी अपने सामने नीले में रक्त को भेज देगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन आएगी जब ये वाला भर जाएगा चैम्बर यानी निलय, जो आपका दाहिना निलय है राइट वेंट्रिकल, ये भर जाएगा CO2 वाले ब्लड से, तो लेफ्ट वाला किससे भर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड से। तो उस कंडीशन में जब ये दोनों दबेंगे तो इधर का दरवाजा बंद होगा, तो ये वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लेकिन जब इधर का दरवाजा बंद होगा, इधर का दरवाजा जब ये दबेगा, ये वाला फ्लैप जहाँ से ब्लड आ रहा था ऑक्सीजन वाला लंग से, ये वाला इधर बंद हो जाएगा, बचा कौन, इधर वाला दरवाजा। ये देखो, ये वही ट्यूब है बेटा जो ये देखो घूम के आई है, हार्ट के पीछे से होती है, आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, हार्ट के पीछे से होती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। क्लियर, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से होकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, डॉर्सल एओर्टा के थ्रू होते होते और चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो बीच में आपको अलग अलग यहाँ से ओपनिंग्स भी दिखाई जा रही है, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते करते डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी के अलॉन्ग चली जाती है। तो आई होप कि आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको ह्यूमन हार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको उसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे रक्त जो होता है वो हृदय के अंदर प्रवाहित होता है, या आप नॉर्मली कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम इस हार्ट स्ट्रक्चर को पढ़े हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको एडिशनली बता दें। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये आपका देखिए एक होता है कार्डियक साइकिल, टॉपिक है कार्डियक साइकिल जिसको हम लोग हृदय चक्र बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्डियक साइकिल टाइम, कार्डियक साइकिल टाइम, और तीसरा है कार्डियक साउंड्स, कार्डियक साउंड्स। बेटा ये तीनों चीज़ें जो हैं आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, चाहे ऊपर वाले चैम्बर हो चाहे नीचे वाले चैम्बर हो, जब
सिकुड़ते हैं, जब हार्ट बीट होती है सिकुड़ते हैं, तो उस दौरान हम इनकी फेज को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक फेज, ठीक है। और जब फैलते हैं तो हम इसको बोलते हैं डायस्टोलिक फेज, ठीक है। तो एक पूरे के पूरे चरण में, एक पूरी की पूरी हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर, जितनी घटनाएं होती हैं, उनको एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं या हृदय चक्र बोलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले में क्या हुआ था, इधर वाला चैम्बर जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा था, उसी समय इधर वाला ऑक्सीजनेटेड से भरा होगा, तो दोनों के दोनों ऑरिकल जो थे वो फैले थे। तो हम लोग पहला स्टेप क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स डायस्टोल, या फिर हिंदी में आलिंद शिथिलन, ठीक है। आप लोग रफ पे नोट करते जाइए। नंबर 1 आलिंद शिथिलन यानी ऑरिकल्स डायस्टोल। दूसरे कंडीशन में जब ये भर जाते हैं ये दबेंगे तो ऑरिकल्स सिस्टोल या आलिंद संकुचन, ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। जब इसी प्रकार से 2-3 बार करेंगे तो उसके बाद ये वाले जो चैप्टर है ये फिल हो जाएंगे, यानी निलय, तीसरा पॉइंट होगा निलय, पहला है ना निलय शिथिलन, और यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जैसे ही ये वापस सिकुड़ेंगे, संकुचित होंगे, तो हम इनको बोलेंगे निलयी संकुचन अथवा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो चारों स्टेप में जो टाइम लगता है वो हम आपको बता देगा। ऑरिकल्स के डायस्टोल और सिस्टोल होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। और वेंट्रिकल्स के डायस्टोल और सिस्टोल होने में 0.3 सेकेंड और 0.3 सेकेंड टाइम लगता है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे 0.1 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड कितना हुआ, 0.2 सेकेंड, और फिर 0.3 सेकेंड और 0.3 सेकेंड, तो टोटल आपका टाइम हो जाएगा 0.8 सेकेंड, जो कि एक हार्ट बीट का कार्डियक टाइम होता है, कार्डियक साइकिल टाइम। तो आपको कार्डियक साइकिल भी पता चल गया, कार्डियक साइकिल टाइम भी पता चल गया। अब बात आती है कार्डियक साउंड्स की, लेकिन उससे पहले आप क्या करिए, इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में, ताकि आपको आगे की सारी जो चीज़ें हो सकता है हमें, क्योंकि इसको मिटाना पड़े, या वैसे कोशिश करते हैं कि मिटाना ना पड़े, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इनको वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए। क्लियर? तो आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, अब इसमें जो आती है बात कार्डियक साउंड्स की, यानी हृदय की ध्वनियाँ जब हार्ट बीट होती है, तो हार्ट में जैसे आप लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आला लगाते हैं, जिसको आला बोलते हैं, जब लगाते हैं तो उसमें आपको जो कार्डियक साउंड्स सुनाई पड़ते हैं, आपने ना सुने हो बात अलग है, डॉक्टर्स को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। तो जब ये यूज़ किया जाता है तो उस समय जो साउंड्स, कार्डियक साउंड्स, जो हृदय की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, वो सुनाई पड़ती हैं लव डब, LUB, कभी कभी कुछ बुक्स में आपको LUBB के नाम से भी दिखाया गया है, DUP, ठीक है। तो DUBB भी लिख सकता है, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों ही चीज़ें एक ही, लव डब हम लोग बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट साउंड होता है वो कब आता है, जैसे कि ये आप देखेंगे, जो ये ब्लड आ रहा है इसमें राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, जैसे ही ये वेंट्रिकल पुश होने दबने वाले होते हैं, तो यहाँ का जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है और आवाज़ आती है लव की, ठीक है। और इसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे जो वेन्स हैं, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इनमें ब्लड आ रहा है, इनके अंदर होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। सेमिल्यूनर वॉल्स का मतलब होता है अर्धचंद्राकार कपाट, मैंने आपको बताए थे। और वो जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं, जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे दबता है तो वहाँ से जो ब्लड जब ये दबेगा ऑरिकल्स, जब ऑरिकल्स दबते हैं, ये ब्लड यहाँ का इधर वापस जाने की कोशिश भी करता है, तो वो वॉल्स जो होते हैं वो अचानक से साथ में बंद हो जाते हैं और आवाज़ आती है डब की, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों साउंड आपको क्लियर हो गए कि लव और डब दोनों कहाँ से आते हैं, एक तो आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से, दूसरा आता है सेमिल्यूनर वॉल्व इन द वेन्स से, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो इसमें इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इनमें से आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें तुरंत और जल्दी से समाधान की जा सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होगी, कोई नया स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है, ह्यूमन बॉडी
बॉडी के अंदर जो लिविंग एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन वैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन उनमें हम लोग जो मॉडल ऑर्गेनिज्म वो ह्यूमन की ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, पौधों में परिवहन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, प्रॉपरली अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए स्ट्रिक्ट बनाए रखें, और सैनिटाइज़र साबुन वगैरह से हाथ धोते रहें, और सुरक्षित रहें और घर पर रहें। थैंक यू।